सभी को नमस्कार। स्वाध्याय भूगोल परिवार में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। एक तो जो राजस्थानी कर्मचारी चयन बोर्ड है वो 2026 में कितनी और कौन सी परीक्षाएं करवाएगा। उसके साथ में ही हमने इसमें मेन जो पार्ट शामिल करा है वो लेब असिस्टेंट को शामिल करा है, क्योंकि इसको लेकर के विद्यार्थियों में काफ़ी द्वंद की स्थिति बनी हुई है। पहले पदों की संख्या को लेकर के द्वंद की स्थिति थी, उसके बाद में परीक्षा की तिथि को लेकर के द्वंद की स्थिति थी, और अब अगर दोनों चीज़ें क्लियर हो गई है तो स्टूडेंट कह रहे थे कि सर उसमें पदों की वृद्धि होगी क्या आगे भी इन फ्यूचर, क्योंकि आलोक राज सर के स्टेटमेंट आ रहे हैं ट्विटर पर, और इसमें अगर होगी तो फिर विज्ञापन क्यों नहीं आ रहा है। बड़ी बात है, विज्ञापन क्यों नहीं आ रहा है, उसके डिले होने का क्या रीजन है। तो इन सारे बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे लेब असिस्टेंट के पे। तो जैसे हमारे इस थंबनेल को देख करके आपको लग रहा है कि एक तो आरएसएसएमबी बोर्ड के द्वारा 2026 में कितनी और कौन सी भर्तियों की परीक्षा करवाएंगे, इस पर चर्चा कर लेंगे हम। क्या सभी भर्ती परीक्षाओं में पदवर्धी होगी, और उसके साथ में ही क्या लेब असिस्टेंट पदों में भी वृद्धि होगी। ठीक है। और उसके साथ में जो मेन क्वेश्चन आ रहा था कि सर इसमें लेब असिस्टेंट का जो विज्ञापन है वो क्यों नहीं आ रहा है। और बिल्कुल सही बात है, विद्यार्थियों की क्वेश्चन भी बनना थोड़ा सा जाहिर है, क्योंकि जब सारी चीज़ें आ गई है, और पहले आरोप सर कह रहे थे कि इसमें हम जो इसका विज्ञापन है वो भी 15 जनवरी तक जारी कर देंगे। उन्होंने एक ट्वीट करके जानकारी दी थी, तो क्यों नहीं आया फिर विज्ञापन। विद्यार्थियों के बहुत सही में भी पूछने का भी है, क्योंकि जब बात हो गई थी विज्ञापन की तो क्यों नहीं आया है। तो उसके पीछे भी एक रीजन हो सकता है, क्योंकि अभी जैसे 4th ग्रेड का जो रिजल्ट जारी करना है तो उसमें जो सारे लोग हैं व्यस्त है, इस कारण वो इसका विज्ञापन नहीं जारी कर पाए। उसके साथ में हम और भी तथ्य शामिल करेंगे एक स्टेप बाय स्टेप करके। ठीक है। तो सबसे पहले इसमें देखो, जो इसमें सिस्टम रहेगा कि ये जो पहला क्वेश्चन है इसको हम लेते हैं कि कितनी और कौन कौन सी भर्ती की परीक्षा करवाएंगी। ठीक है। तो इसमें देखो, हम जो इनके ट्वीट आए हुए हैं उन्हीं पर चर्चा कर लेते हैं कि किस हिसाब से क्या जो चीज़ें वो बताना चाह रहे हैं। सबसे पहले इसमें देखो, उन्होंने ये ट्वीट करा था कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जो मुख्यमंत्री जी ने जो इसमें कैलेंडर जारी करा था ना, उसमें 44 भर्ती परीक्षाओं की चर्चा की गई थी। उसमें से 22 भर्ती परीक्षाएं हैं वो ये कर्मचारी चयन बोर्ड करवाएगा। ठीक है ना। इसमें और इसमें 22 में जो भर्तियां होगी, 22 भर्तियां होगी, उनमें 35,000 पदों पर भर्तियां करवाई जाएगी। ठीक है। और जो बात कर रही थी स्टूडेंट नए नियम वाली, तो बिल्कुल नए नियम का इन्होंने भी हवाला देकर के कहा है कि रिजल्ट निकलने से पहले तक हम जो पदों की वृद्धि है वो 100% तक की जा सकती है सभी भर्तियों में। तो अब फॉर्म भरते समय आप इनकी जो पदों की संख्या को दुगुनी सोच करके इसमें भरे और अच्छी तैयारी करिए, तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। तो कितनी भर्ती परीक्षाएं करवाएगा? 22। इन 22 भर्ती परीक्षाओं में कितने पद रहेंगे? 35,000। और पदों में वृद्धि की जा सकती है क्या? बिल्कुल, रिजल्ट आने से पहले 100% तक है वो पदों में वृद्धि की जा सकती है नए नियम के अनुसार। बिल्कुल, राजस्थान सरकार ने ये नियम बना दिया था। ठीक है। तो एक तो जो कह रहे थे स्टूडेंट की होगी या नहीं होगी, तो बिल्कुल हो सकती है। अब तो दूसरा स्टूडेंटों का जो क्वेश्चन था उस पर चर्चा करते हैं हम। लेब असिस्टेंट में पदों की वृद्धि होगी या नहीं होगी। तो इसमें भी आलोक राज सर ने बिल्कुल क्लियर कहा था कि इसमें पूरी संभावना है, ये परीक्षा के बाद लेब असिस्टेंट में भी पदों की वृद्धि की पूरी संभावना है। तो जो स्टूडेंट कह रहे थे कि सिर्फ भूगोल विषय में 136 पद ही है, ठीक है, तो ये तो बहुत कम है, तो इसको डबल कर लो आप। ठीक है। इसको आप इतना मानते हुए फॉर्म भरना और इस हिसाब से तैयारी करना, क्योंकि समय अनुसार ये पदों में वृद्धि हो सकती है 100% तक। अब कितनी करिए वो तो सरकार पे डिपेंड करता है, लेकिन इतनी पदों पर वृद्धि की जा सकती है। ठीक है। इसने क्वेश्चन पूछा था और मानस ने, और इसके लेवल में उन्होंने रिप्लाई करा था। ठीक है। इतने तो आ ही रहे हैं, और ये भी कम नहीं है पद लेब असिस्टेंट के लिए, क्योंकि उसमें मेन कंपटीशन कम हो जाता है। जो साइंस के विद्यार्थी स्कूल लेक्चरर में ज़्यादा सीटें ले जाते हैं आजकल, तो इसमें वही स्टूडेंट फॉर्म भर पाएगा लेब असिस्टेंट भूगोल के लिए जिसके 12th में ज्योग्राफी रहा हुआ है। ठीक है। तो साइंस वाले इसमें एलिजिबल नहीं माने जाएंगे, चाहे बाद में उन्होंने ज्योग्राफी से एमए कर लिया हो। 12th में जिसके ज्योग्राफी है वही इसमें एलिजिबल माना जाएगा। तो भूगोल वाले विद्यार्थियों में ये थोड़ा सा अच्छी बात है। और इसमें एक अच्छी बात और है, आपका 9 मई को ये एग्जाम हो रहा है।
ठीक है, 2026 में लैब असिस्टेंट का भूगोल वाला। और फिर 31 मई से आपके स्कूल लेक्चरर के एग्जाम शुरू हो जाएंगे। तो जो स्टूडेंट स्कूल लेक्चरर की तैयारी कर रहा है वो लैब असिस्टेंट का पूरा सिलेबस स्कूल लेक्चरर में है। तो देखो कितना अच्छी सहयोग की बात है। आप इसी समय पढ़ रहे हो, आपकी तैयारी दो जगह काम आ सकती है। जिसके 12th में ज्योग्राफी रहा है स्कूल लेक्चरर की तैयारी कर रहा है, वो पहले 9 मई को लैब असिस्टेंट का एग्जाम दे लेगा, और 31 मई को या 31 मई के और 16 जून के बीच में जो परीक्षाएं होगी वहां पर वो स्कूल लेक्चरर का एग्जाम दे लेगा। ठीक है ना। तो ये देखो कितनी अच्छी बात है ये। तो यहाँ जो भूगोल की तैयारी करने वाले स्टूडेंट हैं उनको बिल्कुल अच्छे से इसकी तैयारी करनी चाहिए। लैब असिस्टेंट की पदों में भी वृद्धि हो सकती है और यहाँ भी उसके अच्छे खासे चांस बन सकते हैं। तो जो द्वंद की स्थिति थी, पदों में वृद्धि होगी नहीं होगी, बिल्कुल ट्वीट के आधार पर हम मान सकते हैं कि पदों में वृद्धि होगी। ठीक है ना। इसके अलावा जो एक क्वेश्चन और था स्टूडेंट का, इसको लेकर के इस पर चर्चा करते हैं। जो स्टूडेंट काफी समय से पूछ रहे थे विज्ञापन क्यों नहीं आ रहा है। ठीक है, बिल्कुल सही बात भी है कि विज्ञापन तो आना चाहिए, विज्ञापन कब आएगा। तो स्टूडेंटों का ये क्वेश्चन था, विज्ञापन क्यों नहीं आ रहा है, कब आएगा। तो यहाँ देखो आप, इन्होंने पंकज जी ने ट्वीट किया था, उस पर उन्होंने रिप्लाई देते हुए कहा कि हमने पंकज जी इसको नहीं भूले हैं लैब असिस्टेंट भर्ती को, और बस बोर्ड है वो थोड़ा सा स्टाफ बहुत सारी गतिविधियों में बिजी होने के कारण, और अभी तो मेन जो गतिविधियां चल रही है वो आपको पता ही है, क्योंकि इतनी बड़ी भर्ती है 4th ग्रेड की, उसका रिजल्ट तैयार करना, उसमें सारी की सारी जो टीम है लगी हुई है, इसीलिए वो इसका थोड़ी सी एक्सरसाइज करके इसका विज्ञापन नहीं निकाल पाए। लेकिन उन्होंने कहा है कोशिश करेंगे हम कि अगले हफ्ते तक, जब पहले 15 जनवरी की बात हो रही थी, ठीक है, तो अब हमारे को ये विज्ञापन है वो 7 दिन और प्लस कर दो, 22 जनवरी या 25 जनवरी के आसपास ये देखने को मिल सकता है, 22 से 25 जनवरी तक। ठीक है ना। तो यहाँ जो विद्यार्थी कह रहे थे कब आएगा विज्ञापन, तो यहाँ अगले हफ्ते में हमारे को विज्ञापन देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो बिल्कुल डट करके और अच्छे से तैयारी करो आप इसमें। ये नहीं है कि हमारा तो जब ये आएगा विज्ञापन आएगा तभी हम इस पर तैयारी शुरू करेंगे, ऐसा कोई कुछ नहीं है। ठीक है ना, अच्छे से तैयारी करो अभी से ही, नहीं तो फिर पिछड़ जाओगे इसमें अगर आप प्रॉपर तरीके से तैयारी नहीं करते हो। अब जो भूगोल के विद्यार्थी हैं उनके लिए सीट तो 136 आ रही है और 100% की सीटें बढ़ भी सकती है, अभी मैंने चर्चा भी करी थी। अब किस हिसाब से तैयारी करें, तो 11th और 12th मैं बार बार कह रहा हूँ, इनकी जो 6 बुक्स है उनको अच्छे से पढ़ो लाइन टू लाइन, क्योंकि पिछली बार जो दोनों पेपर हुए हैं वो सारे के सारे पेपर यहाँ से हुए हैं। उसके बाद में ही ये तो आपका आ जाता है बी पार्ट के लिए। और अब ए पार्ट की बात करें तो ए पार्ट के लिए आप जो एक तो 9th और 10th में जो बुक्स है ना हिस्ट्री वाली, हिस्ट्री एंड कल्चर वाली, वो वाली पढ़ लो। ठीक है, हिस्ट्री एंड कल्चर, क्योंकि उसमें से अभी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं अच्छे खासे, कोई भी एग्जाम हो रहा है ना, और ये किताबें भी मूल किताबों में ही काउंट होती है, क्योंकि राजस्थान सरकार की खुद की किताबें हैं, तो यहाँ से कर सकते हो। उसके साथ में ही थोड़ा सा कम लग रहा है उन टॉपिकों को और आपको थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ना है, वैसे तो यहाँ काम हो जाएगा आपका ऑलमोस्ट, लेकिन फिर भी पवन जी भंवरिया सर की बुक आ रही है हिस्ट्री की, मैं बार बार कह रहा हूँ, एक सीमित मीटर में उन्होंने बहुत अच्छा कंटेंट दिया है राजस्थान का इतिहास आर्ट एंड कल्चर के लिए। नाथ पब्लिकेशन से आती है, सर की, सर असिस्टेंट प्रोफेसर है, वैसे बताने की आवश्यकता नहीं है, ये कोई इंट्रोडक्शन की मोहताज नहीं है, बहुत अच्छी और शानदार कंटेंट लिख रहे हैं अभी ये इतिहास और कल्चर के लिए। उसके साथ ही राजस्थान का भूगोल के लिए आप HM सक्सेना सर की, कुछ कह रहे थे सर ये थोड़ी बड़ी नहीं हो जाएगी क्या किताब, तो देखो अगर शॉर्ट में मैटर पढ़ना है तो फिर सिलेक्शन की उतनी कम उम्मीदें कर देना आप, क्योंकि अच्छी पढ़ाई अच्छा सिलेक्शन के संकेत है, कम पढ़ाई शॉर्ट में पढ़ाई आपको सिलेक्शन से दूर कर देगी, ये क्लियर और कट कह रहा हूँ मैं आपको। तो बिल्कुल इन किताबों को आप शामिल करके प्रॉपर तरीके से रिवीजन करके और आप भूगोल विषय में अच्छी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। इसके कुछ स्टूडेंट कह रहे थे सर कैसे क्या है, तो इसके देखो इसमें एक दिशा 2020 के नाम से इसकी ऑब्जेक्टिव बुक आ रही है, जो RSSMB बोर्ड या RPSC के द्वारा जो पुराने एग्जाम हुए हुए हैं ना उनसे संबंधित जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं राजस्थान का भूगोल आर्ट एंड कल्चर के लिए, दोनों के लिए अलग अलग किताबें हैं, तो वो वाली किताब लेकर के आप ऑब्जेक्टिव अच्छी खासी एक्सरसाइज कर सकते हो। ठीक है ना,
बाकी भूगोल के लिए जो स्टूडेंट परिचित है उनको तो बताने की आवश्यकता नहीं, हमने भी इसके लिए हमारी जो स्वाध्याय भूगोल की टीम है उन्होंने टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज शुरू कर रखी है। ठीक है, टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज। और इस टेस्ट सीरीज में हमने सारे क्वेश्चन नहीं बनाए, किसी भी एक पुराने क्वेश्चन को शामिल नहीं करा है। इसमें हम टोटल 35 टेस्ट करवा रहे हैं, जिसमें 32 टेस्ट टॉपिक वाइज रहेंगे और 3 टेस्ट आपके फुल पेपर फुल सिलेबस पर, जिसमें 150 क्वेश्चन रहेंगे। इनमें भी 100 प्लस क्वेश्चन रख रहे हैं प्रत्येक टेस्ट में। ठीक है ना, तो यहाँ हम ज्योग्राफी की तो बहुत अच्छी तैयारी करवा रहे हैं, अच्छा फीडबैक आ रहा है, जो बच्चे जुड़े हुए हैं उनसे भी आप पूछ सकते हो। ठीक है ना, तो टेस्ट सीरीज के माध्यम से आप अपना मूल्यांकन कर सकते हो कि आपने एनसीईआरटी को कितना सा अच्छे से पढ़ा है। पूरी एनसीईआरटी को आपसे मैं बार बार कह रहा हूँ, विथ मैप पढ़नी है सारी की सारी एनसीईआरटी को। ठीक है ना, अगर बिना मैप के आप पढ़ोगे तो फिर चीज़ों को समझ नहीं पाओगे। तो कोई भी जब भी चीज़ पढ़ो, आप चाहे फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ो, चाहे ह्यूमन ज्योग्राफी पढ़ो, चाहे इंडियन ज्योग्राफी पढ़ो, सारी की सारी चीज़ें पर आप विथ मैप से पढ़ोगे। ठीक है ना, वहाँ पर आपको सारा का सारा जो सब्जेक्ट है वो एकदम प्रैक्टिकल तैयार हो जाएगा, फिर आप भूलोगे नहीं चीज़ों को आराम से। ठीक है ना, तो भूगोल के विद्यार्थी है वो इस हिसाब से तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, बाकी और भी अगर कोई स्टूडेंट की क्वेरी रहती है तो आराम से वो पूछ सकता है और उसको आंसर समय पर दे दिया जाएगा। इसमें जो आज जो एक खुशी की बात भी है, थोड़ी सी 2 मिनट चर्चा कर लेते हैं। जो असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा 2023 का जो रिजल्ट आया है, उस रिजल्ट ने हमारी को पूरी टीम को गदगद कर दिया। एक तो इतना जबरदस्त परिणाम दिया है बच्चों ने, इतनी भयंकर मेहनत करी थी। भयंकर शब्द इसलिए कह रहा हूँ कि उनका जो डेडिकेशन है ना वो बहुत जबरदस्त रहा हुआ है। ठीक है ना, इसी माध्यम से जैसे हम आपको लेब असिस्टेंट की तैयारी करवा रहे हैं ना, उसी फॉर्मेट हमने उन बच्चों को दिया था जो अच्छी टेक्स्ट रेफरेंस बुक है हिंदी ग्रंथ अकादमी की, उन बुकों को हमने कह दिया था कि ये बुक ले लो और फिर उनको अच्छे से पढ़ो और इस टॉपिक वाइज वहाँ भी टॉपिक वाइज टेस्ट चलाई थी, उससे उस पेपरों को सोल्व करो, तब आपकी पढ़ाई का मूल्यांकन हो जाएगा। ठीक है ना, तो वहाँ पर हमने इसी हिसाब से तैयारी करवाई थी, इतना ज़बरदस्त परिणाम रहा है। तो बिल्कुल हम तो बहुत खुश है हमारी टीम इस चीज़ को लेकर के कि हमने जो रातें काली करी थी। काली करने का मतलब है कि जब परीक्षा हो रही थी तो थोड़ा सा दबाव आ गया था समय पर टेस्ट को करवाना, तो फिर हम 2, 3, 4 बजे तक कंटिन्यू रात को बैठ करके पेपर तैयार करते थे। तो एक रात काली करने वाली बात ही हो गई है अभी, क्योंकि पूरी पूरी रात जग करके कंटेंट तैयार करना और बच्चों को देना ताकि उनको ज़्यादा कंटेंट नहीं पढ़ना पड़े। तो इसी हिसाब से हम यहाँ तैयारी करवा रहे हैं आपकी। ठीक है ना, तो यहाँ पर भी आप इस टीम से जुड़ करके, हमारी टीम से जुड़ करके अपनी जो सफलता है उसमें और गति दे सकते हो, उसको सुनिश्चित कर सकते हो, क्योंकि कंटेंट बहुत ज़बरदस्त रहेगा। और आप हमारे, अगर ऐसा नहीं मानो तो एक बार आप हमारी जो टेस्ट सीरीज है उस पर जा करके आप 1-2 पेपर हमने जो फ्री कर रखे हैं स्टार्टिंग के, उनको सोल्व करना आप, तो वहाँ पर आपको सारी की सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी, किस हिसाब का कंटेंट है, कैसे क्वेश्चन बन रहे हैं वहाँ पर। ठीक है ना, तो इतना जो बात बतानी थी। बाकी असिस्टेंट प्रोफेसर के रिजल्ट पे हम कल चर्चा करेंगे, एक बार बच्चों के डाटा आ रहे हैं उसमें बताएंगे कि किस स्टूडेंट की क्या खासियत रही है, किस हिसाब से इसने तैयारी करी है, किन किन का सिलेक्शन हुआ है। लेकिन अभी तक जो डाटा प्राप्त हुए हैं ना, उसमें 150 सीट थी। ठीक है, उसमें से 60 प्लस सिलेक्शन के जो डाटा है ना वो हमारे पास आ गए हैं और धीरे धीरे बढ़ भी रहे हैं ये। तो एक सुकून सा मिलता है जब ऐसा स्टूडेंट हमारे को रिजल्ट देते हैं, क्योंकि कोई भी जब टीचर आपको तैयारी करवाता है ना तो वो अपनी निजी लाइफ में से समय निकालता है, चाहे वो उसका खुद का पारिवारिक जीवन हो, चाहे उसका सामाजिक जीवन हो, वहाँ से वो थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल करके और आपके लिए कंटेंट तैयार करता है। तो बड़ा एक सुकून मिलता है जब उस कंटेंट को पढ़ करके विद्यार्थी सिलेक्शन होते हैं और उसके द्वारा जो कंटेंट दिया गया है वो एग्जाम में आई कंटेंट, तब जाकर के सुकून मिलता है। क्योंकि सिलेक्शन तो तभी होंगे ना जब वो हम कंटेंट देंगे और आप उसको पढ़ोगे और फिर उसको एग्जाम में अप्लाई करोगे और फिर आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। तो इसी के कारण हमारे को थोड़ा सा बहुत क्या ही कहूँ मैं, शब्द ही नहीं है, क्योंकि ऐसा सुकून, ऐसी खुशी अंदर से महसूस हो रही है। और काफ़ी अच्छा मेहनत करी स्टूडेंटों ने, तो लेब असिस्टेंट वाले विद्यार्थी भी इस चीज़ से सीख लेकर के और अच्छी तैयारी करें। सीटें कम नहीं है और भी बढ़ सकती है। ठीक है ना, तो ये द्वंद्व की स्थिति में नहीं रहे और अच्छी कंटिन्यू तैयारी करें। फिर भी अगर लगे किस कोई सर को पूछना है किस हिसाब से, तो बिल्कुल हमने तीनों के नंबर हेल्पलाइन नंबर में डाल रखे हैं, किसी भी सर से आप आराम से बात कर सकते हो। ठीक है, धन्यवाद।